बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे पेव स्कीम के हवाले से जो नई अपडेट सामने आई है, जिसके अंदर ऐसे तमाम उम्मीदवार जिन्होंने बैंक लीज के ऊपर अप्लाई किया था और उन्होंने अभी तक कोई भी फॉर्म जमा नहीं करवाया, इस वीडियो के अंदर हम आपको तमाम तफसीलात फराहम करेंगे कि अभी आपने क्या करना है, कौन सा फॉर्म आपने जमा करवाना है और इसका क्या तरीकाकार है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे नज़र आने वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह की तमाम मालूमात, तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर पेव स्कीम के हवाले से पहले भी वीडियोस अपलोड की गई हैं। आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं और ये तमाम वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था, उसकी जो लास्ट डेट है वो एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। अभी पेव स्कीम के अंदर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर जो लास्ट डेट है वो 6 जनवरी है। 6 जनवरी तक ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक अपना पे ऑर्डर नहीं बनवाया, वो लाजमी तौर पर 6 जनवरी तक अपना पे ऑर्डर बनवाएं। ऐसे तमाम दोस्त जो 6 जनवरी तक अपना पे ऑर्डर नहीं बनवाएंगे और अपने पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा फर्दर प्रोसीडिंग के लिए। उनकी एप्लीकेशंस रिमूव कर दी जाएगी और उनकी जगह वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा। लिहाजा ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के ऊपर अप्लाई किया था और अभी तक उन्होंने अपना फॉर्म, अपना पे ऑर्डर फॉर्म जमा नहीं करवाया, वो 6 जनवरी तक अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 80,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे तमाम दोस्तों को जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया था। इसके अलावा जो दोस्त बैंक लीज वाले हैं, जिन्होंने बैंक लीज के ऊपर अप्लाई किया था, इस वीडियो के अंदर उनको तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। जैसा कि आप दोस्त देख सकते हैं कि ये मेरे सामने अभी पेव का ऑफिशियल पोर्टल ओपन है। इसके अंदर ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस के ऊपर अप्लाई किया था, उनको 80,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और जो दोस्त बैंक लीज पर अप्लाई किया था उनको 50,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। ये 50,000 रुपया सब्सिडी दी जाएगी। और अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा पर अप्लाई किया था उनको 2 लाख रुपया सब्सिडी दी जाएगी। और इसका भी तरीकाकार यही है कि 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 डेज आपको आपकी डिलीवरी की जाएगी। इसके अलावा ये तमाम वीडियोस, ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं। आप तमाम दोस्त उधर से भी चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने फॉर्म की जानब। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि आपने ये तमाम प्रोसेस अपने बैंक के थ्रू करना है। आपने, ये मेरे सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक बैंक लीज का फॉर्म मौजूद है, जिसके ऊपर GOP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2 हेडिंग दी गई है। इसके अलावा ये एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर आपने अपनी तमाम पेमेंट खुद करनी है, अपने तमाम अखराजात खुद उठाने हैं। जबकि बैंक लीज कैटेगरी के ऊपर आपने बैंक से लोन लेना है। बैंक आपके और गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआविन का किरदार अदा करेगा और वो आपको लोन देगा, जिस लोन की आप 5,000 7,000 किस्त अदा करेंगे और अपनी बाइक हासिल करेंगे। ये
लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का फॉर्म है, बाकी फॉर्म भी इसी तरह के होंगे। बाकी बैंक हैं जो एचबीएल है, यूबीएल है, एमसीबी है, अलाइड है, उसके फॉर्म भी इससे मिलते जुलते होंगे। सबसे पहले आपने ब्रांच सिटी, ब्रांच का नेम और सिटी लिखना है। एप्लीकेशन की डेट लिखनी है, जैसा कि आज 28 दिसंबर है, इसी तरह आप अपनी डेट लिखेंगे। आगे सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेंट उम्मीदवार अपना डाटा फिल करेगा। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने फादर का नाम लिखेंगे जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। पहले भी ये इशू बन चुका है कि दोस्तों ने आईडी कार्ड को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से नादरा वेरिफिकेशन के अंदर उनको मसाइल का सामना करना पड़ा था। लिहाजा तमाम दोस्त फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ही एहतियात करें और वही डाटा फिलअप करें जो उनके आईडी कार्ड के ऊपर है। इसके बाद आपने अपना CNIC नंबर, जिसे शनाख्ती कार्ड नंबर कहते हैं, वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके आईडी कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। इस वीडियो के अंदर आपको बैंक लीज कैटेगरी के अंदर तमाम मालूमात इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर बताई जा रही हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। जी, इधर आपने लिखना है आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके अलावा अदर के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप एक ऑप्शनल एक और मोबाइल नंबर लिखेंगे। नामे नंबर के ऊपर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जो तमाम अपडेट है, जो तमाम नोटिफिकेशन है, वो आपको ईमेल के ज़रिए मिल सके। ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी, मगर बैंक लीज के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर आपने अपना एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस भी लिखना है और करंट एड्रेस भी लिखना है अगर वो मुख्तलिफ है। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस एक ही है तो आप एक ही लिखेंगे, सेम करेंगे। उसके अलावा ये फॉर्म ए था। इसके अलावा आपको दूसरा फॉर्म भी दिखाते हैं जो आपको बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं इस एप्लीकेशन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया वो कमेंट सेक्शन के अंदर नो का कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह उनको मुकम्मल मालूमात दूंगा और एक ही दिन के अंदर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा, बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आपने अपना लाइसेंस कैसे बनवाना है, आपका लाइसेंस कैसे बनेगा। एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। उसके बाद कंप्लीटली फिल्ड इन लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर हैं, जिसके अंदर पहले नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी है। उसके अलावा एम्प्लॉय आईडी है। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं तो आपका उधर का जो एम्प्लॉय का कार्ड होता है, जो सर्विस कार्ड होता है, वो है। इसके अलावा इसके अंदर एप्लीकेंट और रेफरेंसेस, जो आपने रेफरेंस दिया था उसका भी कार्ड शामिल है। तीसरे नंबर के ऊपर, चौथे नंबर के ऊपर आपका वेरीफाइएबल एम्प्लॉयमेंट कार्ड लेटर,
ऐसा कार्ड, ऐसा लेटर जिसको डिपार्टमेंट या बैंक वेरीफाई कर सके, उसको वेरीफाईएबल एम्प्लॉयमेंट कार्ड कहते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप अपना सर्विस कार्ड देंगे। अगर आप किसी कारखाने या दुकान के ऊपर काम करते हैं, तो आप अपना जो होता है अपना विजिटिंग कार्ड वो देंगे, अपना लेटर पैड देंगे, वो किसी ऑफिसर से अटेस्ट भी करवाएंगे। ये तमाम मालूमात ध्यान से समझ लें, देख लें। इसके बाद 3 माह की सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप या बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर है। ऐसे तमाम दोस्त जो किसी जगह जॉब करते हैं और सैलरी लेते हैं, वो 3 माह की सैलरी सर्टिफिकेट देंगे। और बैंक बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करता है, लिहाजा अपने तमाम डॉक्यूमेंट बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई कमी बेशी, कोई मैलाफाइडी पाई जाएगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिमूव कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग सैलरी 12 मंथ, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर है। ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने बैंक लीव पर अप्लाई किया था, उनको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट भी देना होगी। उसके बाद एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन, आपने अपनी मुलाजमत के सबूत भी देने हैं कि आप कहाँ जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं या आपका क्या पेशा है, वो भी आपने इसके अंदर जमा करवाना है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है पीईपी, रिलेटेड अंडरटेकिंग। इसके अलावा ये तमाम ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फॉर्म आर प्रॉपर्ली फिल्ड। प्लीज मेक श्योर डॉक्यूमेंट शुड बी मोर देन 30 days ओल्ड। तमाम कागजात आपने फ्रेश बनवाने हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर जो आपने कागजात जमा करवाने हैं वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। कोई पुराने डॉक्यूमेंट आपने उठाकर साथ नहीं लगा देने। जैसा कि कागजात मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से कागजात इसके अंदर चाहिए। उसके बाद ये बाकी भी इसी तरह की शराइत हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं अगले फॉर्म की जानब बढ़ता हूँ। सेक्शन सी है, इसके अंदर आप लिखेंगे कि आप किस कैटेगरी से तल्लक रखते हैं, आप एम्प्लॉय हैं या आप स्टूडेंट हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अपना डाटा फिलअप करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर, अगर आप एम्प्लॉय हैं, परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, सेल्फ बेस्ड हैं, परमानेंट हैं तो परमानेंट पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा आप किस जगह जॉब करते हैं वो लिखेंगे, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी सर्विस कितनी है, आपकी नेट इनकम कौन सी है, कितनी है, 50,000 है, 50 लाख है, आप इधर लिखेंगे। और फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, किस डिग्री में आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, कौन सा सेमेस्टर है, आपका स्टूडेंट आईडी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या है, और आपकी ये जो डिग्री है, ये जो आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ये कब मुकम्मल होगी, आप इधर ये लिखेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे कि आपने ये जो बाइक लोन के ऊपर हासिल करनी है उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। एक स्टूडेंट अपनी पेमेंट कैसे करेगा, सेल्फ करेगा, को पार्ट टाइम जॉब करके करेगा, या वो किसी को बॉरर होता है जो आपके ड्यूज पे करता है, जो आपकी जो अमाउंट है जो पे करेगा। इसके अंदर सेक्शन ई के अंदर आपने ग्रंटर या को बॉरर की डिटेल्स देनी है, उसका नाम क्या है, आपके साथ उसका रिश्ता क्या है। यानी अगर आपने अपने नाम पर अप्लाई किया है मगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके फादर पे करेंगे, आपके दोस्त पे करेंगे, आप इधर लिखेंगे कि आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। इसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। किसकी बात हो रही है इस वीडियो के अंदर, इस हिस्से के अंदर, आपने जो बैंक लीज के ऊपर स्टूडेंट होते हुए बाइक अप्लाई की थी, उसकी जो पेमेंट है वो कौन करेगा, उसकी डिटेल्स इधर शेयर करेंगे आप।
इधर CNIC लिखेंगे, इधर नंबर लिखेंगे, इधर मंथली इनकम ऑफ दैट पर्सन, उस शख्स की मंथली इनकम लिखेंगे जो आपकी जगह पर इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। उम्मीद करता हूं आपको तमाम चीजें अच्छी तरह समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट फॉर्म है उसके अंदर आप लिखेंगे बाइक टाइप क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक है या सिंपल बाइक है, उसका मॉडल कौन सा है, उसका वेंडर कौन है, बाइक की कीमत क्या है, कितनी डाउन पेमेंट आप इसकी जमा करवा रहे हैं। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन है वो है कि कितनी लोन अमाउंट आपको रिक्वायर है। बेसिकली बैंक लीज के ऊपर आप एक फॉर्म देकर बैंक से ही लोन ले रहे हैं, लिहाजा आप लिखेंगे कि आपको कितनी लोन की जरूरत है। इसके अंदर इधर वो लिखेंगे जितनी बाइक की टोटल कीमत है। फर्ज करें अगर आपने वेलेंट्रा वेलोसिटी सेलेक्ट की थी तो उसकी टोटल कीमत 2,49,000 रुपए है। आप इधर वो लिखेंगे। आप कितनी देर के अंदर वापस करेंगे, 12 माह के अंदर वापस करेंगे तो 12 पे सिलेक्ट करेंगे, 24 माह के अंदर सिलेक्ट करेंगे तो 24 को क्लिक करेंगे। इधर लिखेंगे कि जो आपकी अमाउंट है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बनेगी। यानी अगर आपने 2.5 लाख रुपया लोन लिया है तो आपकी इधर पेमेंट है वो कितनी बनेगी। उसके बाद पेमेंट रीपेमेंट मोड क्या है, बैंक के जरिए देंगे, कैश देंगे या यूनिवर्सिटी देगी, ये आपने बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट है वो है आपने अपनी दी गई, अपनी फराहम की गई तमाम मालूमात को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कोई गलती तो नहीं है, कोई चीज मिस तो नहीं है। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपने यहाँ सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ नाम लिख देना है, यहाँ डेट लिख देनी है। इस तरह आपका ये जो फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन है, ये मुकम्मल हो जाएगी। इसके अंदर आपने अपनी तमाम मालूमात चेक कर लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल तरीके से लगा लेने हैं और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को जमा करवा देने हैं। जिसके बाद आपका बैंक वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो बाइक है वो आपके हवाले कर देगा। इस वीडियो के अंदर आपको इंतहाई आसान अल्फाज के अंदर ये बताया गया है कि ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने बैंक लीज कैटेगरी के ऊपर अप्लाई किया था वो क्या करें, कौन से फॉर्म हासिल करें। ये तमाम फॉर्म आपको बैंक से मिलेंगे और कैसे फिलअप करना है, किधर जमा करवाना है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर वो मैसेज आप तक पहुंचा होगा जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। आज की इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।